तो ये क्वेश्चन सबसे यूनिक और सबसे अच्छा है इस वाली एक्सरसाइज का। 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सबसे अच्छा है, ध्यान रखना। इसके अंदर आप एक नई चीज़ सीखोगे, क्योंकि जो इस तरीके के क्वेश्चन है तो हमेशा ही चलते रहेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन सबसे अच्छा है, ध्यान रखना। तो इसको अब हम यहाँ करा देंगे यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट देखिए, इसमें ज़रा बारीकी से देखना, ठीक है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके पार्ट है 1 2 3 4 5 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले, तो जस्ट आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके डाउट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाले हैं। वैसे तो मैं 4.1 का फुल सॉल्यूशन जस्ट इसके लास्ट वाली वीडियो में डाल चुका हूँ, तो एक बार आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो या प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लेना, या फिर उन सभी का लिंक अपने मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी जाके आप एक बारी चेक कर लेना। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपके होम स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके साथ साथ पढ़ देता हूँ। देखो हिंदी में क्या कह रहा है। ये कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना, और उसका एक ही तरीका होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ज़रा बारीकी से सीखना। अगर आप वो तरीका सीखने में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो उसे ज़रा बारीकी से सीखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो भी आपको दे रखा होगा हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले दिया है। आपको देखिए क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है x की स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा x की स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू में 0। अब तक हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, उसमें अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सिखाई थी हम, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। बट इस क्वाड्रेटिक को मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इसको आगे सॉल्व करना हम इस वाली वीडियो में जानेंगे। तो अब हम इसको आगे देखिए कैसे सॉल्व करना जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें फॉर्मेट को फॉलो करना है। दिया है, हमने लिख दिया जो भी चीज़ आपको दे रखी है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ड्राइव करना है, करना चालू करना है मतलब। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन करना चालू करूँगा। याद रखना, इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का। वो क्या होता है मैं उधर लिखवा देता हूँ। याद रखना, जिन बच्चों ने 4 तरीके फॉलो कर लिए वो कोई सी भी क्वाड्रेटिक को आराम से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो वैसे तो मैं अपनी 9th की जो मेरा पूरा सेशन चला था, जो मेरे व्यूअर्स होंगे पुराने, उनको तो बहुत अच्छे से आता होगा कि क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन आप फिर से अगर आप नए हो तो देख लो। सबसे पहले याद रखना, हम कराते हैं मल्टीप्लाई। क्या करवाते हैं? मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हम प्लस या माइनस करते हैं, प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक कि जो हमने प्लस या माइनस करा है वो हमने सही करा है या फिर नहीं करा है। उसके बाद हम लेंगे कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई, देन प्लस या माइनस करना है उन्हीं कंपोनेंट्स का, फिर चेक करना है कि वो सही हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसके बाद हमें लेना है कॉमन। तो जिसको ये 4 तरीके आते हैं वो आराम से क्वाड्रेटिक कोई भी हो सॉल्व कर देगा। तो सबसे पहला स्टेप कह रहा है मल्टीप्लाई करना। देखो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? मल्टीप्लाई इसका जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे 1 तो है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर से होगी तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम कांस्टेंट से, हमेशा ध्यान रखना। तो 1 की मल्टीप्लाई जब आपकी होगी 10 से, तो आपका कितना आ जाएगा? 10। 10 से कम 10, एक यहाँ पे है 10, यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करा लो तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 10, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है इस 10 का एलसीएम। इसके टुकड़े कर लो, सबसे छोटे से छोटे टुकड़े। तो 2 से हम इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 5। 5 किसके टेबल में आता है? खुद के टेबल में आता है। तो 5, इसके फैक्टर आपके क्या आ गए? 2,5, यही फैक्टर आए हैं, इसके आए हैं। और देखो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है अब आपको प्लस या माइनस चेक करना है। याद रखना, आपके जो ये 2 डिजिट्स निकल के आए हैं, आपको इनको या तो ऐसे जोड़ना है या माइनस करना है कि आपका ये जो बीच वाला डिजिट है वो सेम हो जाए। तो यहाँ पे देखो आप चाहते हो 3x, तो आराम से मैं निकाल सकता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानो, जो जितना भी कंपोनेंट चल रहा है वो x सीरीज़ में चल रहा है। इसका मतलब जो आपके आंसर निकल के आएंगे वो भी आप x में ही लेकर चलोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर y होता है यहाँ पे तो हम y लिख देते। तो ये कह रहा है आपका 3x। तो देखेंगे ज़रा कि 3x कैसे बना सकता हूँ मैं।
अगर मैं 5 में से 2 को घटा दूंगा तो आपका 3x आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं 5 में से 2 मेरे को घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3x क्या है, माइनस का है। इसका मतलब मेरे को बड़े वाले डिजिट को क्या रखना पड़ेगा, माइनस, और इसको रखना पड़ेगा प्लस, क्योंकि जब आपके 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3x बचेगा, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले डिजिट का, जो कि है माइनस। तो आराम से मैं 3x की जगह ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, 3x की जगह लिखूँगा मैं ये माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू में 0। आप इन दोनों को आगे पीछे लिख लोगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। इनको आप आगे पीछे लिख लो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अब देखो हमारा फर्स्ट स्टेप भी हो गया मल्टीप्लाई, सेकंड हो गया माइनस से प्लस, थर्ड था हमारा चेक करना कि देखिए चेक हम कैसे करेंगे। आपका 5x में से 2x जाएगा तो आपका 3x जाएगा, बचेगा, हाँ बचेगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट के आगे माइनस। हाँ इसका मतलब जब इसे सॉल्व कराएंगे तो हमारा यही बचेगा। ये हमने चेक भी कर दिया। फोर्थ था लास्ट में कॉमन लेना। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ होती है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में और इन दोनों में देखना। सबसे पहले हम इन दोनों की देखते हैं। इन दोनों में चीज़ों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं x, ये 2x में से 1x बाहर ले लूँगा तो अंदर कितने बचेंगे, सिर्फ 1x। माइनस का साइन ऐसे कैसे, 5x में से मैं x को बाहर ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5, क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस का साइन ऐसे कैसे, x की मल्टीप्लाई जब हम 5 से कराएंगे तो आपका आ जाएगा 5x। ये हमारा फैक्टर बन गया। प्लस का निशान ऐसे कैसे, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस आएगा। ध्यान रखना ये वाला साइन ऐसे का ऐसे कॉपी आता है, ठीक है। कई बच्चे अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कि अपनी मर्ज़ी से लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में अगर मैं ज़रा बारीकी से देखूँ तो देखो 2 कॉमन आ रहा है। 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है। तो अगर मैं इसमें से 2 निकाल लूँगा तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और इसमें माइनस का निशान ऐसे कैसे ही। अगर मैं 10 में से 2 निकाल लूँगा तो ज़रा बचेगा आपका 5 इक्वल टू में 0 ऐसे कैसे ही, क्योंकि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई से करूँगा तो 2x आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करूँगा तो माइनस का 10 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हम कैसे चेक करें कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब भी याद रखना आपके दो ये फैक्टर बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, इसका मतलब आप एकदम क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो, ध्यान रखना। तो एक फैक्टर तो आपका ये हो गया, इन दोनों में से कोई भी ले लेना क्योंकि बराबर है, और एक फैक्टर आपका हो गया ये। तो एक बारी x प्लस का 2 रख लो, x बीच में प्लस 2, ये बाहर वाला फैक्टर, और एक बारी ये वाला फैक्टर रख लो, ये रख लो या ये रख लो, एक ही बात है। तो वो होगा आपका x माइनस का 5, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब हम क्या करा लेंगे, सिंपल कंपेयरिंग करा लेंगे। एक बारी 0 की इसके साथ कंपेयरिंग करा लेंगे, एक बारी 0 की इसके साथ। तो इसके साथ कराएंगे तो x प्लस का 2 इक्वल टू में 0, और इसके साथ कराएंगे तो x माइनस का 5 इक्वल टू में 0। 2 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी माइनस का 2, और यहाँ पे ऐसे ही जो आपकी x की वैल्यू है वो निकल के आएगी, 5 माइनस का है तो उधर चला जाएगा, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस का 5। तो यहाँ पे आपकी दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी, एक निकल के आएगी आपकी x की -2 और एक निकल के आएगी x की वैल्यू प्लस का 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए थी, इसे मैं रब कर देता हूँ। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 2 होगा। ये चीज़ बेसिक है, ध्यान रखना। सिंपल हमने क्या करा, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई से करी, तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो आपका 10 आ गया। 10 के ऐसे फैक्टर करे, वो क्या है आपके 5 और 2, ऐसे हमने इन दोनों को जोड़ा मोड़ा, प्लस माइनस का ऐसा हमने आगे पीछे करा कि आपका -3 आना चाहिए, जो जब इसमें से ये जाएगा तो आपका ऑब्वियस ही बात है -3 आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो आपका x माइनस का 5 और यहाँ पे x माइनस का 5 ऐसे कैसे। तो एक फैक्टर आपका ये बाहर वालों का बन गया, और एक फैक्टर ये जो ब्रैकेट के अंदर उसका बन गया। कंपेयर करा ली तो बहुत ईजी है, डोंट वरी, ठीक है। तो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट भी देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। सेकंड पार्ट आपका कह रहा है, ये कह रहा है आपका 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, सबसे पहले दिया है क्या दे रखा है आपको दे रखा है 2x² माइनस का प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू में 0। अब देखो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, उसके बाद ही हम पूरे फॉर्मेट से करेंगे। याद रखना, आप 10th क्लास में हो तो आपको नंबर दिए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप के, आपको एज इट इज़ एग्जाम में इसी तरीके से करना है। कई आपके क्लास के स्टूडेंट बच्चे या फिर आपके दोस्त ऐसे होंगे जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक गलत कर देंगे और फिर ख़त्म हो जाएगा उनका क्वेश्चन। उनको कुछ नंबर नहीं मिलने वाला, हाफ नंबर यहाँ का, हाफ नंबर यहाँ का, और 1.5 नंबर यहाँ का कटेगा। 5 में से कितने नंबर मिलेंगे, सिर्फ 1.5 या 2, ठीक है। तो आपको एज इट इज़ इस तरीके से करना है, क्वेश्चन अच्छे से शुरू करना है और उसको पूरा ख़त्म भी करना है, इसी तरीके से करना, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार
प्रश्न के अनुसार, तो ये चीज़ मैं ऐसे कैसे उतार दूंगा, तो 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू में 0। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे अब 1 नहीं है, अब यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 6 से होगी, ऐसे। तो 2 6 कितना हो जाएगा आपका 12। अब 12 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि आपका x बचना चाहिए, पहले टुकड़े निकाल लो उसका एलसीएम लेके। तो इसे 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसे 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 के किसके में आता है, इसमें आता है। तो उसके आपके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं 2 कम 2 2 दूनी 4, 3 3 ये वाला 4 ये वाला। अब देखो सारा का सारा कंपोनेंट किस में चल रहा है, x में चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि x की बात हो रही है। मेरे को s से आगे पीछे इनके माइनस या प्लस लगाना है कि मेरा प्लस का x बचे। अगर मैं इसे प्लस का मान लूँ और इसे माइनस का मान लूँ तो हमारा प्लस x बचेगा नहीं बचेगा, आप खुद सोचिए 4x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, ऑब्वियस ही बात है आपका सिर्फ x ही बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस है। तो मैं x की जगह ये लिख सकता हूँ क्योंकि जब इनसे दोबारा से हम सॉल्व कराएंगे तो आपका यही आएगा। चलो लिख देते हैं, तो 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू में 0, ऐसे का ऐसे ही। अब हमें देखो हमें क्या चेक करना था, चेक करना है कि हमारा प्लस माइनस सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो आप ये गौर से देखिए कि जब 4x में से आपके 3x जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, x बचेगा सिर्फ 1x, और वो प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे आपका क्या है, प्लस है। अब मेरे को थर्ड स्टेप क्या करना था, मेरे को फोर्थ स्टेप मेरे को क्या करना था, कॉमन लेना है। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपकी दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। सबसे पहले तो देखो 2 इसके टेबल में भी आता है और इसके में भी तो 2 कॉमन आ रहा है, और देखो x दोनों में है तो x भी कॉमन आ रहा है। तो अब देखो इसमें से हमने 2x बाहर ले लिया तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, x। सोचिए जब 2x² में से हमने 2x बाहर ले लिया तो सिर्फ एक ही x ही तो बचेगा प्लस का। देखो x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 4, और 4 में से हमने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 2। सिंपल है, माइनस का साइन ऐसे कैसे। अब ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है अच्छा। मैंने आपको पहले इस वाले क्वेश्चन में ही बोला था कि यहाँ पे जो साइन होगा वो एज इट इज उतरेगा, तो यहाँ पे माइनस होगा तो वो भी एज इट इज उतरेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा क्वेश्चन कैसे हो जाता है, समझिए कि माइनस की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम इसे, देखो अभी ये खुला हुआ है, एक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन, लेकिन जैसे हम इसे एक ब्रैकेट में बंद करेंगे तो याद रखना माइनस की एक प्रॉपर्टी होती है कि माइनस में जो भी चीज़ पॉजिटिव होती है जब हम उसे बाहर लेते हैं तो जो भी चीज़ पॉजिटिव की होती है वो नेगेटिव हो जाती है, और जो चीज़ नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो देखो ये माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। बट उन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले तो आपका इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3। तो 3 जब हम बाहर लेंगे, 3x में से 3 हम कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ x। अब मैंने क्या बोला था कि साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये किसका है, माइनस का है, तो किसका आ जाएगा, प्लस का। आ गया समझ, साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही 6 में से हमने अगर 3 कॉमन ले लिया, याद रखना ऐसे मत करना कि 6 में से 3 गए, ऐसा नहीं। 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर आता है। ऐसे दिमाग लगाना है कि हम कॉमन ले रहे हैं, तो 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर आता है, इसलिए 2 बचा इक्वल टू में 0। बस एक बारी अब हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारे फैक्टर्स हैं वो सही बन रहे नहीं बन रहे। तो आप गौर से देखिए आपके जो 2 फैक्टर्स हैं बिल्कुल मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक बार इस वाले फैक्टर को लिख लो x प्लस का 2, और एक बारी इस वाले फैक्टर को लिख लो, वो है आपका 2x माइनस का 3। इसे हम किससे कंपेयर करा लेंगे, अब 0 से एक बारी इसकी कंपेयर करा लेंगे, 0 एक बारी इससे करवा लेंगे, तो आपका आ जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0, और एक बार यहाँ पे x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे -3 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 2x इक्वल टू में 3, x यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू में जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 3/2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे यहाँ पे होगा आपका जो 2 है वो किसका है, प्लस का है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू आपकी आएगी -2। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, ये तो बिल्कुल ही बेसिक था, लेकिन यहाँ पे हमने नई चीज़ क्या सीखी कि जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं, बाहर निकालते हैं ब्रैकेट के, तो जो भी साइन प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो चीज़ माइनस की होती है वो चीज़ हो जाती है प्लस की। देखिए ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम करते हैं क्वेश्चन। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसे मैं रब कर देता हूँ। ये आपको जो फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी एलसीएम लेनी है, ये रफ वर्क में करना है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो रूट वाला है। तो ये क्वेश्चन सबसे यूनिक और सबसे अच्छा है इस वाली एक्सरसाइज का। 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सबसे अच्छा है, ध्यान रखना। इसके अंदर आप एक नई चीज़ सीखोगे, क्योंकि जो इस तरीके के क्वेश्चन है तो हमेशा ही चलते रहेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन सबसे अच्छा है, ध्यान रखना। तो इसको अब हम यहाँ करा देंगे यहाँ पे।
तो थर्ड पार्ट देखिए, इसमें ज़रा बारीकी से देखना, ठीक है। तो दिया है आपको, देखो क्या दे रखा है, रूट से डरिए मत, बहुत इजी होता है रूट, इवन डिजिट से ज़्यादा इजी होता है। तो इधर लिखा है आपका रूट एक्स स्क्वायर 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रश्न के अनुसार लिख के दोबारा से उतार दूंगा। चलो करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार इसको दोबारा से उतार दूंगा, रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू में 0। आपको डरना नहीं है रूट से, बस आपको जो मैंने आपको 4 मंत्र लिखवा दिए उनको आप पढ़ लो, बस आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसकी कर दी है, इसकी और इसकी, तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करा दो। देखो कैसे होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, इधर रफ में थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2, ठीक है। ये 5 इससे मल्टीप्लाई में होता है, पहले आपको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो आप ये जान लो, 5 इससे मल्टीप्लाई में होता है। देखो 2 रूट 2 और रूट 2 की जब मल्टीप्लाई होती है तो आपका आएगा सिर्फ 2, क्योंकि एक जोड़ा ही बाहर आता है रूट में से, आप जानते हो। तो 2 की रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से होगी तो आपका 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे कैसे, 5 की मल्टीप्लाई 2 से मतलब आपका कितना आ गया 10। इसका मतलब जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा वो निकल के आएगा 10। इसका मतलब फर्स्ट स्टेज हमारा हो गया पूरा। अब 10 को हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 10 का जब मैं एलसीएम लूँगा 2 से तो आएगा 5, 5 एकम 5, ये आपका निकल के आएगा 2,5। अब हमें क्या देखना है कि जो सारा को ये चल रहा है मतलब इक्वेशन चल रही है, किस में चल रही है, एक्स के में उसमें चल रही है, तो एक्स लगा देंगे आगे पीछे, और क्या है, लगा दिया एक्स। अब मैं 2x और 5x को ऐसा क्या करूं कि मेरा वो बन जाए प्लस का 7। अरे प्लस का 7 है वो तो और इजी है, तो सिंपल है, आगे पीछे क्या लगा देंगे प्लस, क्योंकि 2x और 5x आपका कितना होगा 7x। तो इसका मतलब मैं 7x की जगह ये लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x, ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं इसे रब कर देता हूँ। देखिए ज़रा, अब सेकंड स्टेप था कि चेक करना है कि जो हमने प्लस माइनस रखा है वो सही है नहीं है। तो देखो 2x प्लस का 5x, क्या वो 7x होता है, हाँ होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब थर्ड स्टेप भी हो गया। अब मेरे को लास्ट स्टेप करना है, कॉमन लेना है इन चीज़ों में। तो कॉमन इन दोनों में से और कॉमन इन दोनों में से, लेकिन हम इसमें इतनी जल्दी से कॉमन नहीं ले सकते, दिखाता हूँ कैसे। ये रूट 2x स्क्वायर ऐसे कैसे ही प्लस का, देखो क्या मैं 2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या मैं 2 को रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका सिर्फ 2 ही तो आता है। तो इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 को रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 लिख लूँ। लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 और x ऐसे का ऐसे ही, याद रखना x को आप रूट के अंदर मत लिख देना। कई बच्चे क्या करेंगे, एकदम चिपका के लिख देंगे, इसे थोड़ा सा बाहर लिखो, जैसे कि टीचर को पता लगे कि ये अलग है। कई बच्चे क्या इसी में घुसेड़ देंगे, तो आप थोड़ा सा अलग ही लिखना है, इसे ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस का 5x प्लस का 5 रूट 2 ऐसे कैसे, इसे समझाने के लिए था, मैं मिटा देता हूँ इसे, इक्वल टू में 0 ऐसे कैसे ही। अब हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। इस वीडियो में यही सबसे ज़्यादा नई चीज़ थी कि हम इस चीज़ को कैसे एडजस्ट करेंगे रूट के लिए। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपका देखो रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो ठीक है रूट 2 रख लो। और देखो x यहाँ पर भी है और 2x यहाँ पर है, तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इस पूरे में से हमने रूट 2 भी कॉमन ले लिया और एक x भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 2x थे तो कितने x बचेंगे, सिर्फ x। प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, हमने ये वाला पूरा का पूरा देखो पार्ट ऐसे कैसे कॉमन ले लिया, तो सिर्फ यहाँ क्या बचा रूट 2, ठीक है। प्लस का निशान मैंने क्या कहा था, ऐसे कैसे आ जाएगा, तो प्लस ऐसे कैसे। इन दोनों में देखो सिंपल नज़र आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, सिंपल है, 5 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 5 देखो हम ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपका x, और यहाँ से हम 5 लेंगे तो प्लस का निशान ऐसे कैसे, यहाँ पे बचेगा आपका रूट 2। अब एक बार चेक करो कि आपके जो फैक्टर्स बने हैं वो बिल्कुल सही बने हैं, हाँ जी बिल्कुल प्योर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर यहाँ नीचे लिख लेंगे, मतलब x प्लस का रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, और एक बार ये जो बाहर वाले हमारे डिजिट से इनका हम फैक्टर लिख लेंगे, वो था आपका रूट 2
प्लस का वो सर √2x प्लस का 5 इक्वल टू में 0। बस कंपेयर करा लो एक बार 0 की इसके साथ, एक बार इसके साथ। बताओ इसमें ऐसा कुछ था जो आपको लग रहा होगा कि ये तो मतलब रूट वाला क्वेश्चन है, अच्छा होगा? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक बार इससे कंपेयर करा लेंगे 0 की, तो √2x प्लस का 5 इक्वल टू में 0, एक बार इसके साथ, तो x प्लस का √2 इक्वल टू में 0। देखो 5 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो √2x, रूट में से बाहर लिखना, x को पहले उतारा हूँ, इक्वल टू में माइनस का 5। यहाँ पर भी देखो √2 किसका है, माइनस का है, तो वहाँ पे वो सॉरी प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का √2। देखो यहाँ पे √2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू में होकर डिवाइड में चला जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू आएगी 5 माइनस का √2, और इधर आपकी x की वैल्यू तो निकल ही आ गई है, वो निकल के आई है आपकी x इक्वल टू में माइनस का √2। आई होप आपकी ये दोनों वैल्यूज़ आपको समझ आ गई होंगी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 हमने बहुत अच्छे से कर लिया। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कोई भी छोटी सी चीज़ में, तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ज़रूर समझ आ जाए। बाकी अगर आपने वीडियो पूरी ईमानदारी से देखोगी तो फिर समझाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 पे। आप वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट लेके सब कुछ उतार लीजिए। अब हम मिलते हैं पार्ट नंबर 4। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके जस्ट होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। तो पार्ट नंबर देखो 4 हमारा क्या कह रहा है, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू में 0, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है जस्ट, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 तो हम लिखेंगे यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे गिवन दैट, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको देखो क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है आपको 2x² और माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू में 0, यही है। तो बस हाँ, अब हम प्रश्न के अनुसार लिख के एज इट इज़ पहले तो ये उतारेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, इसको मैं ऐसे ही उतार दूंगा, तो आपका आ जाएगा 2x² माइनस का 8 प्लस का 1/8 इक्वल टू में 0। अब जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो इस कंडीशन में तो नहीं थे, वो जस्ट एक इक्वेशन थी, बट यहाँ पे एक फ्रैक्शन की एक वैल्यू आ गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत ईजी है, समझ लो। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम कैसे लेते थे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, आराम से करा लेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे कराते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो आपका आ जाएगा 16x² माइनस का साइन ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका आ जाएगा 8x प्लस का, इसके नीचे तो है ही तो +1 ऐसे कैसे, सबके नीचे क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू में 0। अब 8 को हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो उधर जाके बिल्कुल क्या हो जाएगा सबको 0। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या आई, वो आई आपकी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। ये वहाँ पे जाके बिल्कुल 0 हो गया, तो हमारी इक्वेशन न्यूट्रल हो गई, वो हो गई 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब इसे कैसे सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप ये 4 मूल मंत्र याद रखिए, हो जाएगा। सबसे पहले कह रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किसकी रख कराएंगे, इसकी और इसकी, तो 16 एकम 16, इसको किस में रख लेंगे, एलसीएम में। तो इसे 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 8, इसे 2 से काटेंगे तो आएगा 4, 2 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 1। तो यहाँ पे आपका जो निकल के आया है वो निकल के आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये सारा का सारा कंपोनेंट किस में चल रहा है, x में चल रहा है। देखिए तो हम यहाँ पे आगे पीछे क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है, ऐसा जोड़ तोड़ के लगाना है कि आपकी ये बीच वाली संख्या बन जाए। तो यहाँ पे हमें 8 चाहिए। 8 कैसे मिलेगा, जब हम इन दोनों को जोड़ दें, 4 और 4 8 होते हैं। लेकिन माइनस का 8 चाहिए। माइनस का 8 कैसे मिलता है, जब यहाँ पे ही माइनस और यहाँ पे भी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं, बट साइन किसका आता है, माइनस का। तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे ही माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस आपके दोबारा से क्या हो जाएंगे, प्लस, और साइन बट किसका आएगा, माइनस का। तो -8 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ। तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1। अब मैंने क्या कहा था, आपको चेक करना है कि क्या हमने जो माइनस प्लस करा है वो बिल्कुल सही करा है, नहीं करा। तो -4 और -4 आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होते हैं आपके प्लस, तो 4 और 4 हो जाएंगे 8, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। तो बिल्कुल हमने सही करा है। अब इस वाली चीज़ में और इस वाली चीज़ में हमें क्या लेना है, लास्ट वाला स्टेप है आपका
कॉमन लेना, तो कॉमन लेना तो और भी ज़्यादा इजी है। देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले चमक रहा है क्या, एक्स, एक्स को बाहर निकालो। और देखो इसमें भी 4 है और इसमें भी कहीं ना कहीं 4 छुपा हुआ है, तो 4 जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, 4 के टेबल में 16 कितने पर आता है, 4 पर आता है। 2x में से एक x बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, सिर्फ x। माइनस का साइन ऐसे कैसे, अब देखो ये 4x तो हमने पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा 1, क्योंकि जब मैं 4x की मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा तो आपका दोबारा से 4x ही आएगा। ये वाला साइन ऐसे कैसे, अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में ही बताया था कि जब भी आपका माइनस बाहर हो और आपको ब्रैकेट क्लोज करना हो तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस ही बात है मैथमेटिक्स में 1 तो हमेशा ही आता है, किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करा तो 1 तो आएगा ही आएगा, तो 1 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो 1 के टेबल में 4x कितने पर आता है, 4x पे ही आता है। बट यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को बाहर ले लिया है, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, फ्लिप हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू में 0। अब देखो क्या हमारे जो फैक्टर हमने 2 बनाए हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल प्योरली हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक बारी इसको लिख लेंगे, तो 4x माइनस का 1, और एक बारी जो आपके बाहर हैं इनको लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, 4x माइनस का 1, अरे वाह ये भी सेम है, तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। एक बारी इसकी 0 से कंपेयर करा लेंगे, एक बारी इसकी, तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू में 0, और एक बारी 4x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। माइनस वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का, तो 4x प्लस का 1, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 1/4। यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम है, तो यही कंडीशन, x की वैल्यू 1/4 ही आएगी। तो मैं दोबारा से कराऊँ तो कोई फ़र्क उरक तो पड़ता नहीं है, तो x की वैल्यू भी 1/4 आएगी। तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आराम से समझ आ गया होगा। इसमें नई चीज़ क्या आती है कि आपको सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करवानी, एक बार इससे करानी, जब सारा न्यूट्रल हो जाए तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करा देना, वैसे की वैसी सारी इक्वेशन बन जाएगी। तो चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो एक बार वो पढ़ लो, मैं भी आपके साथ साथ पढ़ ही देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। बहुत ईजी है और एग्ज़ाम में आपको देखना यही दिखेंगे इजी से। तो दिया है क्या दे रहेगा आपको, 100x² माइनस का 20x है, हाँ 20x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। सबसे पहले हम करेंगे पैटर्न को फॉलो, मतलब अगर आप सोचो आप एग्ज़ाम में इस तरीके से एग्ज़ाम करके आओ, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करके आओ, तो आपको कैसे मार्क्स काट लेगा आपका टीचर, ठीक है। कई बच्चे बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसी में यहीं पे खिचड़ी पका देंगे, बढ़िया तरीके से गलत उल्ट कर देंगे, आपको क्या नंबर देगा टीचर। आप सोचोगे कि अरे करके तो मैं 80 नंबर का आया हूँ, आ रहे आपके 26 मार्क्स हैं। तो इन गलतियों की वजह से होता है, ये चीज़ होती है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, मैं तो पूरा 90 नंबर का करके आया हूँ पेपर, आ रहे उसके 16 मार्क्स हैं, वही छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से होता है। तो आप मिस्टेक करो ही मत, टीचर को मौका मत दो काटने का, और दिखने में भी कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम क्या आगे लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, इसको मैं एज इट इज उतार लूँगा तो आपका आ जाएगा 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब वही 4 मूल मंत्र, सबसे पहले क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसकी, सबसे आगे वाले की और सबसे पीछे वाले की, तो 100 एकम 100। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम फैक्टर करेंगे छोटे छोटे, तो इसे हम 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50, 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25, 25 किसके टेबल में आता है 5 में, 5 एकम 5। तो यहाँ पे आपके क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 दूनी 4 में लिख सकता हूँ इसे, लेकिन 4 लिख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें देखो चीज़ अच्छी क्या है कि अगर मैं इसे 4 लिख लेता हूँ सपोज़, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो अगर मैं 25 और 4 का कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, क्या कभी ज़िंदगी में 20 आ सकता है, क्योंकि अगर 25 में से भी 4 जाएंगे तो 21 ही बचेगा। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, देखिए मैं इसको आगे ऐसा नहीं कि हमेशा इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को भी, ऐसा नहीं होता। आप इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, किसी से भी किसी की मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई देखो इससे कर दूँ तो आपका कितना आ गया 10, और मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूँ तो कितना आ गया 10। तो इसका मतलब बिल्कुल हमारे फैक्टर सही बन रहा है कि मेरे को देखो चाहिए कितना 20, और अगर मैं 10 और 10 को जोड़ दूँगा तो आपका 20 आएगा। और सारा का सारा कंपोनेंट किस में चल रहा है, एक्स में चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, एक्स। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे का 20 आ जाएगा, मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे डाउटफुल एक चीज़ क्या है कि मेरे को माइनस का 20 चाहिए, तो मैं ऐसा क्या करूँगा, तो बस ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूँ तो मेरा माइनस माइनस आपके क्या होते हैं,
प्लस तो 20 आ जाएगा, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। तो मैं आराम से 20x की जगह मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100x² माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब मेरे को क्या करना है, चेक करना है थर्ड कि क्या मैंने जो माइनस प्लस करा है कि वो ये बन रहा है नहीं बन रहा। तो देखो 10 और 10 आपके कितने हो गए, 20, और माइनस माइनस होते हैं प्लस, और बट साइन किसका आता है, माइनस का। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब मेरे को लास्ट स्टेप लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो एक बारी इसमें कॉमन और एक बार इसमें कॉमन। इन दोनों में देखो सबसे पहले क्या चीज़ चमक रही है, एक्स निकाल लो बाहर। और देखो 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, तो 10 हम कॉमन ले लेंगे। तो 10 के टेबल में 100 कितने पर आता है, 10 पे आता है। यहाँ पे 2x थे, हमने 1x निकाल लिया, तो सिर्फ आपका क्या बचा, 1x माइनस का ऐसे का ऐसे ही पूरा का पूरा 10x देखो हमने बाहर निकाल रखा था, तो क्या आएगा 1। ठीक है, देखो माइनस का साइन ऐसे का ऐसे ही, मैंने क्या बोला था, जब माइनस बाहर होता है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है। आप ये ध्यान रखना बात। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 तो कॉमन आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 10x ऐसे कैसे, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 1 इक्वल टू में 0। ये देखो हमारे ट्रूली प्योर हमारे जो फैक्टर्स थे बिल्कुल सही आ रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो एक बार इस वाले फैक्टर को लिख देंगे, वो आपका है 10x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। और एक बार ये जो बाहर वाले फैक्टर्स हैं, अरे वाह ये भी बिल्कुल सेम आया है, तो 10x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। अब कंपेयर करा लेंगे एक बार इसको 0 से, एक बार इसको 0 से, तो 10x माइनस का 1 इक्वल टू में 0, और एक बारी 10x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो -1 वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का, तो 10x ऐसे कैसे ही प्लस का 1, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू में जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/10। यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, बिकॉज ऑफ दीज ये दोनों की दोनों जो इक्वेशन निकल के आई थी हमारी बिल्कुल सेम टू सेम थी, इसलिए मैं इसको सॉल्व कराऊँ ना कराऊँ एक ही बात है, यही आपकी निकल के आएगी। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जस्ट इसके नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी वो क्वेश्चन नंबर 2 की आएगी, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम दोनों क्वेश्चन उसी में कर देंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को आप बेझिझक कमेंट करना, कमेंट का मैं रिप्लाई भी जरूर दूंगा। अगर कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप दे देना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। अभी हम मैथमेटिक्स का जो कोर्स है उसको आगे ही कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।